Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start the very first chapter of class 4th English, which is Wake Up. It's a poem basically. 2 पैराग्राफ्स की पोएम है आपकी. सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स पोएम में यूज हुए हैं, वैसे तो पूरी ही पोएम ईजी ही लैंग्वेज में है, उनके मीनिंग आपको बताए जाएंगे, जिससे कि जब वो वर्ड्स आपके चैप्टर में यूज हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से मीनिंग क्लियर हो. देन वी विल रीड द पोएम, एक्सप्लेन की जाएगी पोएम आपको. उसके बाद जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी से चैप्टर आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं. इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, फर्स्ट वर्ड इज बजिंग. बजिंग बोलते हैं हम जो साउंड, बीज जो साउंड करती हैं, जिसको हिंदी में आप भिन भिनाना बोलते हैं. जब बीज फ्लाई करती है तो जो बज की साउंड आती है उसे कहते हैं बजिंग. स्लीपी हेड, अ स्लीपी पर्सन, जिसको नींद आ रही हो बहुत ज़्यादा, उसको स्लीपी हेड कहेंगे. टाइनीएस्ट, ये टाइनी से वर्ड बना है. टाइनी मतलब स्मॉल होता है, टाइनीएस्ट बहुत छोटा, सबसे छोटा. ओके, बस 3 ही वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है थोड़े से डिफिकल्ट है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. लेट्स रीड एंड रिसाइट. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Okay, so someone is saying, कोई इस बच्चे को कह रहा है कि wake up, उठ जाओ, जाग जाओ. It's a lovely day. आज का जो दिन है वो बहुत lovely है, बहुत प्यारा है. Oh, please get up. Oh, please get up मतलब बिस्तर से उठना. बिस्तर से उठो एंड कम एंड प्ले, और आओ खेलते हैं. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज. बर्ड्स जो है वो सिंग कर रही है, गा रही है पेड़ों में. एंड यू कैन हेयर द बजिंग बीज, और बीज भी जो है वो बज कर रही है, जो उनकी साउंड है, बजिंग साउंड भी तुम सुन सकते हो. यू कैन हेयर, सुन सकते हो अगर तुम उठोगे तब. कहने का मतलब है बर्ड्स आर ऑल्सो अवेक. बर्ड्स भी उठ चुकी हैं, बीज भी उठ चुकी है. एवरीवन इज डूइंग समथिंग. बर्ड्स जो है वो सिंग कर रही है, बीज जो है वो बज कर रही है, एंड द चाइल्ड इज स्टिल स्लीपिंग. तो वो एग्जाम्पल दे रहा है कि सभी उठ गए हैं. यू ऑल्सो प्लीज गेट अप. ओके, वेक अप, इट्स अ लवली डे. ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. ओके, ये तो सेम रिपीटेड है लाइन. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड. इट्स मच टू लेट मतलब अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, देर हो गई है. टू लाई इन बेड, बेड पर लेटने के लिए. बेड पर लेटने का टाइम अभी नहीं है, बहुत लेट हो गया है. सो हरी अप, इसलिए हरी अप मतलब जल्दी करो. यू स्लीपी हेड, तुम बिल्कुल स्लीपी हेड लग रहे हो. स्लीपी हेड वो पर्सन होता है जो बहुत नींद में तुम्हें दिख रहा हो. वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरी वन इज अप एंड अबाउट. द काउ, द हॉर्सेज, द डक्स एंड द शीप, द टाइनीएस्ट चिकन चीप चीप चीप. वेक अप, वॉश एंड ड्रेस, फेस वॉश करो अपना और ड्रेसअप हो जाओ, ड्रेस पहन लो. एंड कम ऑन आउट, और आ जाओ, बाहर आओ. एवरी वन इज अप एंड अबाउट. अप एंड अबाउट यूज होता है उसी के लिए कि सब उठ गए हैं और अपने काम में लग गए हैं. अब सब कौन? द काउ, गाय भी उठ गई है. द हॉर्सेस, घोड़े भी उठ गए हैं. द डक्स, बत्तख भी उठ गई है. एंड द शीप, और भेड़ भी जो है वो उठ गई है. सभी एनिमल्स, कहने का मतलब है जाग चुके हैं. आपने वैसे भी देखा होगा एनिमल्स जो है जनरली अर्ली इन द मॉर्निंग जाग जाते हैं. द टाइनीएस्ट चिकन, और तो और जो सबसे छोटा चिकन है, जो हमारा चूजा जिसे हम कहते हैं, चीप चीप चीप, वो भी चीप 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 कर रहा है. वेक अप, इसलिए अब तुम भी यू ऑल्सो प्लीज वेक अप. ओके, सो ये है आपकी पोएम. पोएट कौन है इनकी? सी फ्लेचर. नाम आप याद रखें, कई बार पोएट पोएटेस आपसे पूछ लिया जाता है. न्यू वर्ड्स, लवली, लवली मतलब सभी जानते हैं प्यारा. बजिंग, बजिंग जो बीज की साउंड होती है उसको बज बोलते हैं. स्लीपी हेड, सोया हुआ आदमी. टाइनीएस्ट, बहुत छोटा. यही इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं. एंड दिस इज योर पोएम. होपफुली ये समझ में आ गई होगी. चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग. ऐसा पोएम में कुछ दिया तो नहीं है कि बर्ड्स एक दूसरे से क्या कहती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बर्ड्स क्या कहती होंगी? जैसे आप जब एक दूसरे से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो आई थिंक बर्ड सेज गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग. हु आर ऑलरेडी अवेक, आपकी पोएम में कौन ऑलरेडी जाग चुके हैं? बर्ड्स एंड बीज, क्योंकि बर्ड सिंग कर रही है. बीज जो है वो बज कर रही है, तो ऑब्वियसली वो जग चुके हैं. और बाकी जो लास्ट में आपको बताया हुआ है, काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक. ओके, विच क्रीचर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज. बच्चे के उठने से पहले कौन से क्रीचर जाग चुके हैं? तो इसका आंसर भी यही होगा, बर्ड्स, बीज, काउज, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन. ओके, ये 3 क्वेश्चन हैं आपके. नेक्स्ट, इमेजिन दैट cow, horses, ducks and chicken are meeting for a morning meal.
सुबह ब्रेकफास्ट के लिए सभी लोग मिलते हैं, व्हाट वुड दे से टू वन अनदर, टॉक अबाउट इट। अब ये जनरल क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि वो एक दूसरे से क्या बातें करते होंगे? जैसे आप सुबह मिलते हैं अपने फ्रेंड से, आप क्या बातें करते हो वही शायद वो करते होंगे। दे वुड ग्रीट ईच अदर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ग्रीट करेंगे। दे वुड टॉक अबाउट द लास्ट नाइट स्लीप, लास्ट नाइट कैसी रही उनकी, कैसी उनको नींद आई, क्या सपना आया, वो बातें करेंगे। दे वुड टॉक अबाउट प्लीजेंट मॉर्निंग, मॉर्निंग कितनी अच्छी है, कितनी प्लीजेंट है, वो शायद बात करेंगे। दे वुड टॉक अबाउट मॉर्निंग मील, या फिर जो खाना वो खा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, है ना। ये आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं इसमें, डजंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, से द वर्ड बॉय एंड बी, लिसन टू बी साउंड इन। अभी आपको बी साउंड इन में सिर्फ सुननी है। बिग, बबल, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो, ब्लैक। यू जस्ट हैव टू लिसन। लिसन टू द बेबी चिक्स, चीप चीप चीप। लेट्स लिसन एंड टॉक। अब सुनिए और बात करिए। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लिसन टू द साउंड यू हेयर लाइक द रस्टिंग ऑफ लीव्स। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए। सुबह जैसे लीव्स की जो साउंड होती है जब हवा चलती है, व्हेन द विंड वॉज ब्लोइंग। द चॉपिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के चर्प करने की जो साउंड होती है। द साउंड ऑफ फुट स्टेप, लोग जब चल रहे हैं तो फुट स्टेप की साउंड आती है। सुबह क्योंकि बहुत शांति होती है, ट्रैफिक बहुत नहीं होता, तो आपको बहुत छोटी छोटी जो साउंड्स है वो भी सुनने को मिल जाएगी। वही अगर आप ट्रैफिक टाइम में दोपहर को निकलेंगे बाहर तो आपको बर्ड्स की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं उनका बहुत शोर होता है, लोगों का बहुत शोर होता है। बट सुबह आप जाएंगे तो ये चीज़ें आपको सुनने को मिल जाएगी। इमेजिन दैट काउ हॉर्स, दिस क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिड। नेक्स्ट, से अलाउड, अभी आपको बोलना है जोर से। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। ओके, ये थोड़ा टंग ट्विस्टर है। बेटी ने कुछ बटर खरीदा, बट द बिट ऑफ बटर, लेकिन जो उसने बिट छोटा सा बटर खरीदा था, बेटी बॉट वॉज बिटर, जो बेटी ने बॉट किया था वो बिटर था, कड़वा था। सो बेटी बॉट सम बेटर बटर, इसलिए बेटी ने कुछ बेटर बटर वो लेके आई, अच्छा बटर लेके आई, टू मेक द बिटर बटर बेटर, जिससे कि वो बिटर जो बटर है, कड़वा जो बटर है, उसको बेटर बना सके। दैट्स ऑल। लेट्स राइट, कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। एंड या बट को यूज करके आपको इन सेंटेंसेस को पेयर करना है, जोड़ना है, कनेक्ट करना है। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मैं कुछ देर और सोना चाहता हूँ। तो आप ये कहेंगे स्कूल जाने का टाइम हो गया है, मतलब उठने का, क्योंकि स्कूल जाना है, लेकिन मैं कुछ देर और सोना चाहता हूँ। तो इसको आप यहाँ लिखेंगे, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, बट फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे बट से। शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शीला जो है अपने बर्थडे के लिए कुछ चॉकलेट लेके आई है। शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू, और वो कुछ नए कपड़े भी लेके आई है। तो यहाँ पर एंड आएगा, एंड शी बॉट, चॉकलेट्स लेके आई है और क्लोथ्स लेके आई है। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, सब सोने चले गए। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, मैं अपनी बुक पढ़ना चाहता हूँ। सब सोने चले गए लेकिन मैं अपनी बुक पढ़ना चाहता हूँ। तो ये बट से आप इसको ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे। राजू प्लेज क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता है। ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, वो हॉकी भी खेलता है। एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, और वो हॉकी भी खेलता है। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो, आपको जो एग्जाम्पल्स गिवन के अकॉर्डिंग इनको फिल करना है। टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, ये आपकी डिग्रीज होती है। टाइनी मतलब छोटा, टाइनियर मतलब उससे छोटा, टाइनीएस्ट मतलब सबसे छोटा। ऐसे बिग का होगा बिग, बिगर, बिगेस्ट। स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपीएस्ट। डैश, लवलियर, लवलीएस्ट, तो ये लवली होगा। लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। नेक्स्ट इज राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट, राउंडेस्ट। सुपरलेटिव के लिए ईएसटी हम लोग लगा देते हैं, कंपैरेटिव के लिए ईआर लगाते हैं जनरली। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अब ये थोड़ा सा अलग है, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, यू आर द बेस्ट। ओके, सो इनको जरूर लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स एंड दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी फर्स्ट पोएम, उसके क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली पोएम आप सभी को समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी इसकी जो वर्कशीट है एंड क्विज जो है वो भी अपलोड कर दी जाएगी।